तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, दी गई आकृति में ये आकृति दिया है, इसमें ए बी बराबर ए सी के है। ये भुजा ए बी बराबर किसके है? ए सी के। यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो संगत कोण बराबर होगा, सम्मुख कोण बराबर होगा। तो इस भुजा का कोण बी सामने वाला है और इस भुजा के सामने वाला कोण सी है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी को आगे बढ़ा दिया गया। परिबिंदु ए की स्थित ई है, ए डी परपेंडिकुलर है बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी। तो सिद्ध करना है ए बी डी ये समकोण त्रिभुज है ई सी एफ की। देखिएगा ध्यान से, इसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी के। दिस इंप्लाई दैट लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण सी के, क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इतना कंफर्म होना चाहिए भाई। इसके अलावा क्या दिया है? ए डी परपेंडिकुलर बी सी और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी, ये दिया है। तो इसमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ की। दोनों को समरूप दिखाना है, तो आइए देखा जाए उत्पत्ति। जिन दो त्रिभुजों की बात कह रहा है उसे हम लेते हैं ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। ध्यान देंगे, ए बी डी में कोण डी और ई सी एफ में कोण एफ ये बराबर है, क्योंकि ये समकोण है 90 अंश का। इसके अलावा पहले त्रिभुज में कोण बी ये बराबर है कोण सी के, क्योंकि ये सवाल में दिया है। कौन सा नियम लगाएंगे? एंगल नियम से ना। एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप। ए बी डी समरूप आप त्रिभुज ई सी एफ, और यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो। ठीक भैया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का भी सोल्यूशन आपके सामने रखा गया। विश्वास है कि आपको समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा ए बी, एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज ए पी क्यू आर है। इसकी भुजा ए बी और बी सी तथा ए डी, ये माध्यिका ए डी, ये दूसरे त्रिभुज की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है। यानी ए बी समानुपाती है पी क्यू के, बी सी समानुपाती है क्यू आर के तथा माध्यिका ए डी समानुपाती है पी एम की। ये दिया गया है। पहले जो दिया वो लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है ए बी समानुपाती, ए बी पी क्यू के समानुपाती है, बी सी क्यू आर के समानुपाती है तथा माध्यिका ए डी पी एम के समानुपाती है। इसमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कैसे समरूप किया जा सकता है, सोचो। जैसे समरूप करना हम यहाँ लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे ध्यान से, ये दो भुजाएं इस संगत भुजाओं की समानुपाती है जो कि दिया है, तो ये इनके बीच वाला कोण भी इसके कोण क्यू के बराबर हो जाए, है ना भैया। दिया है ए बी पी क्यू के समानुपाती है और बी सी क्यू आर के समानुपाती है। इन दोनों भुजाओं के बीच बना कोण बी ये बराबर हो जाए कोण क्यू के। ये तो दिया है, इसका कारण पता नहीं है। अगर ये हो जाए बराबर तो साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर की, है ना भी, समरूप हो जाएगा। बस कारण पता हो जाए कि बी क्यों बराबर है क्यू के। ठीक भैया। तो देखिए ध्यान से इसका उत्पत्ति।
कोण बी क्यू के बराबर दिखाना है। कोण बी आ रहा है ए डी बी त्रिभुज और क्यू आ रहा है पी एम क्यू त्रिभुज में। यहाँ लिखते हैं चूंकि माध्यिका का मतलब है कि ए डी अगर इसकी माध्यिका है तो इसका मतलब है कि डी बी सी का मध्य बिंदु है। डी सी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब है कि बी डी जो है ये बराबर है डी सी के और ये पूरी दूरी के आधे के बराबर है। इसी तरह पी एम पी क्यू आर त्रिभुज की माध्यिका है, इसका मतलब है एम क्यू आर की का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात क्यू एम बराबर होगा एम आर के और ये बराबर होगा 1/2 गुना क्यू आर के। इतना बात कंफर्म हुआ। तो यहाँ त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम की बात किया जाए, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। ठीक भैया, देखिए सवाल के अंदर दिया है चूंकि भुजा ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और ये बराबर दिया है ए डी बटे पी एम, है ना। पूरे का दिया है बी सी बटे क्यू आर, हमको लाना है बी डी बटे क्यू एम। तो इसका अंश में आधा यदि करते हैं तो हर में भी आधा करना पड़ेगा। ए बी बटे पी क्यू बराबर 1/2 गुणे बी सी बटे 1/2 गुणे क्यू आर, ये बराबर होगा ए डी बटे पी एम के। और 1/2 गुणे बी सी किसके बराबर है, बी डी के। दिस इंप्लाई दैट ए बी बटे पी क्यू बराबर किसके रख देंगे, बराबर बी डी बटे क्यू आर का आधा किसके बराबर होगा, क्यू एम के, और ये बराबर ए डी बटे पी एम के। आप देख रहे हैं एक ऐसा संबंध मिला जिसमें त्रिभुज ए बी डी और पी क्यू आर की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी किसके समानुपाती, पी क्यू के, बी डी क्यू एम के और ए डी पी एम के समानुपाती है। कौन सा नियम लगाएंगे, साइड 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 समरूपता नियम। समरूपता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ये दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। सी पी एस टी से संगत कोण हो जाएगा बराबर। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण क्यू के। कौन सा, यह समीकरण नंबर नाम 1 दे देते हैं और यह बता देते हैं समीकरण 1 से लिखा गया है। और इस तरह से जो प्रूव करना था वो आपके सामने आ गया। ठीक भैया, विश्वास है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। कह रहा किसी त्रिभुज एबीसी की, एक त्रिभुज है एबीसी की बिंदु भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है, इस प्रकार से स्थित है कि कोण एडीसी ये कोण बीएसी के बराबर है, बीएसी यानी इस कोण के बराबर है। सिद्ध करना सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। इसमें दिया है कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी के, इसमें सिद्ध करना है सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी ए बटे सी बी बराबर सी डी बटे सी ए। इच्छा गुणा कराएंगे तभी तो सी ए स्क्वायर होगा। तो आइए इसका उत्पत्ति देखते हैं। जिन दो त्रिभुजों में कोण बराबर उसी के द्वारा हम एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। यहाँ बनाते हैं ए डी सी, दूसरा त्रिभुज बी ए सी। ठीक, इसी कोण के अनुरूप ये दो त्रिभुज बनाए गए हैं जिसमें कहा है कोण एडीसी ये कोण बराबर है बी ए सी की, सॉरी बी है बी ए सी की, ये बराबर है। और आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों में कोण सी दोनों में आ रहा है ना। देखिए एडीसी एक त्रिभुज ये है और दूसरा है बी ए सी एक त्रिभुज ये है। दोनों त्रिभुजों में सी आ रहा है, यानी सी दोनों में कॉमन है ना। तो हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज का समरूप दिखाएंगे त्रिभुज एडीसी व त्रिभुज बीएसी में।
कोण ADC ये बराबर है BAC के, ये सवाल के अंदर दिया है ना। इसके अलावा कोण C बराबर है कोण C के, क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है। कौन सा नियम लगाएंगे? पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है। एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC के। दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। बाई CPST से संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, है ना। आपको लाना है CA स्क्वायर, CA बटे CB। पहले में CA देखिए ये भुजा है, इसके संगत ये भुजा है, तो यहाँ लिख सकते हैं CA बटे CB बराबर CA और लाना है ना, तो यहाँ देखिए आधार, आधार के संगत आधार लिख देते हैं, तो हो जाएगा CD बटे CA। तिरछा गुणा कराएंगे, दिस इंप्लाई दैट CA का गुणा CA में CA स्क्वायर बराबर CB का गुणा CD में CB इंटू CD, और ये प्रूव हो गया। ठीक भैया।